We are waiting for the recording to start. सब बच्चे रेडी हैं, तैयार हैं सब बच्चे? चलिए, सुप्रभात, आदर, आभार, अभिनंदन। आज की इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल की ओर से मैं प्रीति निगम आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्षर रस के छींटे हैं, शब्द शहद से मीठे हैं, यह मन में बस जाती है, जीवन को महकाती है, खिली खिली फुलवारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। तीनों लोग घनघोर अंधकार में होते यदि शब्दार्थ ज्योति हमारे शरीर में प्रकाशित नहीं होती। मानव का जीवन पशुओं जैसा होता। पूर्वजों का अनुभव व ज्ञान उत्तराधिकार के रूप में ना मिलता। और हम क्या करते? हम चिंतन का क्षेत्र विस्तृत नहीं कर पाते। कहते हैं कि भावों को प्रकट करने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती, परंतु यह भी सत्य है कि भाषा के बिना संस्कृति का विकास भी संभव नहीं है। भाषा वो माध्यम है जो हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सहज व सरल तरीका है। पर आज का युवा अपनी मातृभाषा को बोलने में न जाने क्यों शर्म महसूस करता है। मातृभाषा को बोलने में क्या शर्म है? ग्रंथों में हिंदी को प्राचीनतम भाषा माना गया है। शायद यही सभी भाषाओं की जननी भी है। हिंदी भाषा हमारी धरोहर है, हमारा गौरव है। फिर उसको स्वीकारने में इतनी शर्म या झिझक क्यों? हम नहीं कहते कि विदेशी भाषा हमको आनी नहीं चाहिए। विश्व के साथ कदम मिलाना है तो विदेशी भाषा का ज्ञान तो होना ही है। लेकिन हिंदी का अपना ही एक महत्व है। अपने ही देश में आज हिंदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। अपने देश में तो कम से कम हिंदी का प्रयोग हम कर सकते हैं। हमारे देश भारत में हर एक मील की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 मील पर उसकी बानी बदल जाती है। लेकिन इस सभी भाषाओं में सबसे अधिक बोले जाने वाली हिंदी ही एकमात्र भाषा है। बदलेंगे हालात हमारे, ये दरा भी मुस्कुराएगी, जन जन की भाषा हिंदी जब दिल से अपनाई जाएगी। कुछ ऐसे ही संकल्प और अभियान के साथ हिंदी का कारवां बढ़ रहा है। अगर हिंदुस्तान हमारा दिल है तो हिंदी इसकी धड़कन है। इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए अपनी इस अत्यंत समृद्ध भाषा के प्रति नई पीढ़ी के बच्चों में रुचि जगाने के लिए तथा ज्ञान बढ़ाने के लिए इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 2 चरणों में सफल होने के बाद तीसरे चरण तक पहुंचने वाले ये प्रतियोगी आज अपने अपने दल को विजयी बनाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। सब बच्चे तैयार हैं? सब बच्चे तैयार हैं? चलिए, ओके। भारत के हर जन जन में बसे जो भाषा नहीं निज प्राण है हिंदी, भारत माँ को जो करे सुसज्जित, आन बान सम्मान है हिंदी। तो बच्चों तैयार हैं? चलिए सबसे पहले हम अपने प्रतियोगियों से मिल लेते हैं। सिग्नस हाउस में हमारे साथ हैं मिस रूहानी महाजन, मास्टर अदम्य शर्मा, मिस नंदिका सिंह और मास्टर अमृत चौबे। जिस जिस बच्चे का मैं नाम ले रही हूँ एक बार अपना हाथ ऐसे हिला दीजिए, माइक मत ओपन कीजिए, हाथ हिला दीजिए। उसके बाद अगला हाउस प्राजक्ता मैम देख सकते हैं हम अगला हाउस कौन सा है? जी हाँ, डेल्फिनस आ गया। और यहाँ तो लड़कियों की पूरी तूती बोल रही है। देखिए समायरा रे, पुष्पा संजय, ऋषिका पाटिल और वेदांगी, सब के सब वुमन पावर। हाँ, वेरी गुड। ओके, अगला हमारा हाउस पेगासस, जिसमें है अनवी खड़े, शैवी साहू, शौर्य गिद और साक्ष कमल तिवारी। और अंत में है फिनिक्स हाउस। और इसमें कौन कौन है? इसमें है आहना, अली शेख, नमित, भार्गव और अथर्व मिश्रा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। सब बच्चे तैयार? थम्स अप करके बताइए। वेरी गुड। चलिए, तो पहले प्रश्न आ रहा है सबसे पहले। ओ हाँ, ये तो बताना ही है प्रतियोगिता के नियम, रूल्स जो बहुत जरूरी है। तो प्रतियोगिता जो है 4 चरण में होगी, मतलब 4 हम आपको अलग अलग आपके राउंड्स होंगे। प्रथम चरण सामान्य चरण होगा, भाषा से संबंधित। दूसरा चरण
वास्तविक होगा, इसमें भी भाषा है पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और तीसरा चरण है जो सबको बहुत मजा आता है जिसमें, वो है चित्र व ध्वनि चरण, जिसमें खूब गाने बजेंगे और आपको सुनना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और अंतिम चरण है तीव्र गति प्रश्नोत्तरी, मतलब भाग भाग के दिमाग लगाना है और प्रश्नों को सुनना है और आंसर करना है। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं प्रतियोगिता। और अब थोड़े से नियम, और आप सभी से ध्यान से सुनिएगा, हर किसी से 4 प्रश्न, पहला राउंड है, फर्स्ट वाला प्रथम चरण है, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर हाउस के बच्चे से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के लिए 10 अंक हैं और उत्तर देने के लिए आपको 30 सेकेंड मिलेंगे, इसलिए दिमाग जल्दी जल्दी चलाना। और अगर आप किसी वजह से उत्तर नहीं दे पाए तो प्रश्न को पास नहीं किया जाएगा, अगली टीम को नहीं देंगे। और हाँ, अगर आपने गलत उत्तर दिया, घबराइए नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आ रहा है सबसे पहले किस हाउस के लिए? सिग्नस हाउस तैयार है? याद रखिए, ध्यान से सोचिएगा, खाली सिग्नस हाउस के बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे और आंसर देंगे। श वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 3, 4, 5। श वर्ग याद कीजिए, क ख ग घ, उसमें श वर्ग जो आता है उसमें कितने व्यंजन है? 3, 4 या 5? सिग्नस हाउस आपका समय 4। वेरी गुड, शाबाश। देखे तो सही, हाँ, बिल्कुल सही। 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, वेरी गुड। अब इसके बाद अगला हाउस, अगले हाउस का प्रश्न आ रहा है। कौन है भाई अगला हाउस? देखे तो सही, हाँ, डेल्फिनस। डेल्फिनस आप तैयार हैं? आपका प्रश्न है, मात्राओं को व्यंजन के किस भाग पर लगाया जाता है? व्यंजन के पहले भाग पर, व्यंजन के नीचे, या व्यंजन की खड़ी पाई पे? और आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए सोचिए, डेल्फिनस। खड़ी पाई पे। वेरी गुड, 10 पॉइंट। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अदम्य ने एकदम सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न आ रहा है पेगासस हाउस के लिए, और आप पेगासस हाउस तैयार? आपका प्रश्न है, व्यंजन का सही क्रम इनमें से कौन है? ड म ब भ, प फ ब भ, ब फ भ म प। और आपका समय शुरू होता है अब। वाला, अरे वाह, वेरी गुड। सही जवाब, सही जवाब। अरे वाह, टाइमर को हटा दिया जाए मेरे ख्याल से, आपको तो सब आता है, शाबाश। चलिए, अब अगले अंतिम प्रश्न आ रहा है फीनिक्स हाउस के लिए। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? लिंग। वाह वाह, क्या बात है। समय की तो आवश्यकता ही नहीं है, सबको पता है। 10 पॉइंट, अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आया दूसरा प्रश्न, और इसमें इनमें से, सिग्नस हाउस ये आपके लिए है, तैयार हो जाइए। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है, राधा, आप, श्याम। कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है? किसने बोला? नंदिका, बिल्कुल सही जवाब। वो संज्ञा शब्द नहीं है। सही सही, बिल्कुल सही जवाब। ओके, बढ़िया। अब हम, अरे प्राजक्ता मैम, बंद कर दीजिए, जरूरत ही नहीं है हमेशा टाइमर की। अडेल्फिनस, आपकी बारी। जिन शब्दों से संज्ञा की संख्या का पता चले, संख्या का, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, या वचन? अरे कहाँ से जवाब आया? अरे वाह, क्या बात है, टाइमर चाहिए ही नहीं। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। और अब पेगासस तैयार? इनमें से एक वचन वाला शब्द कौन सा है? आम, चिड़िया, या पत्ते? अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। टाइमर हटा ही देते हैं मैम हम लोग। क्या बात है, टाइमर की तो जरूरत ही नहीं है, क्यों हमने बेकार में टुंग 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 लगा रखा। चलिए, और फिनिक्स आपके लिए प्रश्न आया, स्वरों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? ए, आई, अंग, ओ,
ओ बोलिए बोलिए हाँ या ग पहला दूसरा या तीसरा हाँ ग सही जवाब ए आई ओ अंग अहा बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सिग्नस हाउस आपके लिए तीसरा प्रश्न आ गया। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य कौन सा है? पढ़ के पढ़िए पढ़िए जल्दी से और आपका समय शुरू होता है अब। इसको हाँ ग महिमा खाना चाहिए बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल हाँ, सही सही सिग्नेस एब्सोल्युटली राइट। ओके अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इतनी जल्दी जल्दी ये तो रैपिड फायर से भी तेज हो रहा हो। सही। हेल्प फिनिश आपकी बारी। अब ध्यान से देखिए इस गीत की कौन सी पंक्ति सही है बच्चे। प्रश्न पूछ किसने बोला ये किसने बोला किसने बोला किसने बोला ख बताइए बताइए। ऋषिका हाँ ऋषिका वेरी गुड नन्हे मुन्ने वेदांगी ने बताया। में क्या वेदांगी। है? बिल्कुल सही जवाब एकदम सही। ओहो हम लोग का काम तो बहुत आसान हो गया समय तो देखना ही नहीं है। चलिए पेगासस आपके लिए इस प्रसिद्ध कविता की कौन सी पंक्ति सही है? पढ़िए पढ़िए जल्दी से। कमल आप बताइए। मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है बिल्कुल सही। 10 अंक आपको मिल गए साक्षी कमल। आपने अपनी टीम को जिताया। अब आया अगला वाक्य। इस गीत की कौन सी पंक्ति सही है? पढ़िए 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 जल्दी से समय शुरू हो रहा है। वाह बिल्कुल सही। बम बम कौन सा ग ख त कौन सा बम बम बोले मसीह में तू डोल रे। हाँ बिल्कुल सही जवाब ग एकदम सही है। और अगले प्रश्न की बारी। सिग्नस हाउस आपका चौथा प्रश्न आ गया। सुनना और बोलना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। लिखित रूप बिल्कुल सही। मौखिक रूप। जल्दी बोलिए टाइम खत्म हो रहा है। सुनना और बोलना सुनना और बोलना मौखिक रूप सही जवाब। बिल्कुल सही सही। दीजिए भाई इनको अंक दीजिए। अगला लिखित प्रश्न। रूप। अरे अभी हो गया मौखिक आंसर लॉक हो गया। चलिए अभी इनमें से किसे ना तो स्वर में माना जाता है ना व्यंजन में। पहला दूसरा या तीसरा ध्यान से पढ़िए और आपका समय ग वाला कौन सा है? बताइए जरा पढ़ के क्या है वो? अंग आहा। अंग आहा को नहीं माना जाता है स्वर में। आपको क्या लगता है कौन सा वाला है? ऋषिका बताइए आप क्या कह रही थी? अंग आहा सही जवाब बिल्कुल सही जवाब। अंग आहा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई बहुत सही। 10 अंक इनको भी मिल गए। और पेगासस की बारी। पेगासस तैयार? स्वरों के चिन्हों को किस नाम से जाना जाता है? सारे ओफो क्या जबरदस्त। हाँ व्यंजन मात्रा या संज्ञा बताइए। नाम बताइए व्यंजन मात्रा या संज्ञा नाम बताना है। क ख नहीं बताना है आपको नाम बताना है। बताइए। मात्रा। वेरी गुड सही मात्रा। सही जवाब। हाँ मात्रा ले लिया भाई मात्रा ले ली हमने। चलिए अब आई फिनिक्स की बारी। व्यंजन से आरंभ होने वाला इनमें से कौन सा शब्द होता है? जल्दी और आपका समय शुरू हो गया। जल्दी कम ऑन। मलाई। सब पक्का है मलाई? सबको पक्का है मलाई? ठीक है ओके। चलिए 10 अंक दिए आपको। सही जवाब मलाई बिल्कुल सही जवाब है मलाई। दीजिए भाई 10 अंक इनको दीजिए। अरे वाह क्या बात है। मेरी मुझे ही थकान बाबा बाबा इतनी जल्दी जल्दी। तो इस तरह से हमारा प्रथम चरण हो गया समाप्त। और इस समय
हमारे अंक क्या है? अपर्णा मैम अब बता सकती हैं हमारे मैम बच्चों के अंक क्या है? यहाँ तो किसी ने गलत दिया ही नहीं है। मैम सारे बच्चे इतने अच्छे कर रहे हैं, सारे बच्चों को फुल अंक। वाह, क्या बात है, तालियां हो जाए भाई, तालियां हो जाए सबके लिए, गुड शाबाश गोइंग। वेरी गुड। अच्छा, तो अब पहला चरण तो समाप्त हो गया, अब बारी है दूसरे चरण की। तैयार सब बच्चे? और दूसरे चरण में पहला प्रश्न किसके लिए आ रहा है, कौन से हाउस के लिए? चलिए देखते हैं। अब पहले नियम, फिर से नियम एक बार। इस बार क्या होगा, सभी सदस्यों से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? पहले आपने 4 प्रश्न बोले थे, अभी 2 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए फिर से 10 अंक मिलेंगे। उत्तर देने के लिए फिर वही 30 सेकेंड, और अगर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो प्रश्न पास नहीं होगा। और हाँ, इस बार भी गलत देंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं आगे। चलिए देखें किसके पास सिग्नस हाउस। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। रूबी कपड़े धो रहा है और डैश उन्हें सुखा रही है। कौन सा? धोबिन पक्का? समय आपका पक्का। अभी समय शुरू धोबिन धोबिन ओ ऐसा लग रहा है कि एको हो रहा है। धोबिन 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 धोबिन। सही जवाब, 10 नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न किसके लिए आ रहा है? मेरे ख्याल से डेल्फिनस के लिए आ गया। और पंक्तियां सुनिए। चिड़िया चू चू करती है, तोते ताली बजाते हैं। इस पंक्ति में मीनिंग शब्द कौन सा है? चिड़िया सही है। चिड़िया सही नहीं, मुझे तो तोते लग रहा। तोते सही है? चिड़िया अरे मुझे तो चूचू ही लग रहा है। नहीं, चूचू सही चिड़िया है। ओहो, मैम बच्चे बिल्कुल बहुत सही होशियार जवाब। हैं। चिड़िया ही स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिड़िया ही स्त्रीलिंग शब्द है, शाबाश। अब पेगासस। चूहिया शब्द का उचित बहुवचन रूप इनमें से कौन सा है? पढ़िए और बताइए। समय शुरू होता है अब। चलिए ध्यान से पढ़िए तीनों। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आप खुद पढ़ेंगे। गो ग, ख या ग? गो गो सबका ग? ग सबका ग? सबको ग लग रहा है? गो हम लोग बोल रहे हैं। ओ भाई अच्छा, चुईया सही जवाब, सही जवाब। लॉक कर दिया, ग ही सही है। चलिए तो यहाँ भी सही हो गया। अरे आज सभी जीतेंगे क्या? सब फंस आएंगे क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। सही है। चलिए अब अगला प्रश्न फिनिक्स हाउस। तैयार फिनिक्स हाउस? इनमें से कौन सा शब्द देश सोचिए सोचिए, कौन सा? अली कौन सा है? देश, देश बिल्कुल सही कहा, सही जवाब। देश ही पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल सही। 10 अंक, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब सिग्नस हाउस, आपके दूसरे प्रश्न की बारी। डैश एक चित्र बनाया, खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? क ख ग, जल्दी से बताइए। और समय शुरू हो गया है। चलिए समय चालू हो रहा है। हाँ भाई पढ़िए पढ़िए जल्दी। डैश तीसरा विकल्प पर क्या है वो? नंदिका बिल्कुल सही, सही जवाब। उसने चित्र बनाया। अरे वाह क्या बात है। दूसरा प्रश्न डेल्फिनस का। आपका प्रश्न आ गया, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इसको हम स्त्रीलिंग में रखेंगे या पुल्लिंग में रखेंगे? डेल्फिनस पुलिंग 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 कितने बच्चे कह रहे हैं? सब कह रहे हैं पुल्लिंग। सोचो सोचो, समय है अभी, एक जल्दी जवाब बताओ। जल्दी चाहिए, एक ही जवाब चाहिए हमें, जल्दी। एक जवाब चाहिए। ये जो पतंग है यहाँ पे, इसको कौन सी लिंग की श्रेणी में रखेंगे? ये स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा या होगी? क्या होगा? होगी, बताइए। पुलिंग पुलिंग पक्का सबको पता है पुल्लिंग? सब लोग आंसर दे रहे हैं। ये तो गलत जवाब है बच्चों। स्त्रीलिंग पतंग तो उड़ाई जाती है। पतंग को
अब वो पतंग गुस्सा हो जाएगी, कहेगी मुझे आदमी बना दिया, मैं तो लड़की हूँ, मुझे आदमी क्यों बना दिया। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आ रहा है पेगासस हाउस के लिए। पेगासस चलिए तैयार। यहाँ पे इस चित्र में क्या सही होगा, इसे देखेंगे इनमें से क्या सही होगा। तीनों पढ़िए और आप बताइए कि क्या सही होगा, और समय शुरू होता है अब। लाया है। लाए। सोचिए लाया सोचिए है। सोचिए। एक जवाब, एक ही जवाब चाहिए। अन्वी क्या कह रही हैं आप? शौर्य लाया। हाँ, लाया। लाया। एक जवाब एक जवाब। अन्वी आप क्या कह रही हैं? अन्वी आप क्या कह रही है बताइए। जल्दी जल्दी, समझ आ रहा है। लाए हैं, ओके। साक्ष कमल आप क्या कह रहे हैं? लाया। लाया। शैवी एक जवाब, कोई आप में से एक कोई डिसाइड करो, जल्दी करो, समय जा रहा है, जल्दी जल्दी। लाया। लाया। शैवी लाया, सब लोग मान रहे हैं लाया। मोस्टली आर सेइंग लाया चलो मैम। ठीक है, लाया है, बिल्कुल सही जवाब। शैवी आपने अपनी दल को 10 अंक दिला दिए, वाह वाह। लाया है भैया, वहां एक ही गुब्बारे वाला है और वो गुब्बारे लाया है ना, एक ही है। चलिए फीनिक्स, इस शब्द को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा व्यंजन होगा, और आपका समय शुरू होता है अब। ओ मैम पिछली स्लाइड पे जाइए। हाँ बताइए जल्दी, समय शुरू हो रहा है अब। नाशपाती। क ख या ग? अथर्व बताइए, अथर्व। ख, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही अथर्व, ख ही सही है। नाशपाती सही जवाब। और इस तरह हमारा दूसरा चरण भी खत्म हुआ। और अपर्णा मैम क्या स्कोर है भाई, जरा जल्दी से बता दीजिए हमको। ओहो, अपर्णा मैम 2 मिनट के लिए छोड़ के चले गए थे, आ गए, वापस आ गए। हाँ जी अपर्णा मैम बताएंगे दूसरे चरण में हमारा क्या स्कोर है बच्चों का। भी रुक एक जाइए। मिनट। हाँ हाँ, हाँ हाँ, जरा यहाँ पे मेरा इंटरनेट का एक सेकंड के लिए कोई इश्यू हो प्रॉब्लम नहीं गया है। था। मेरे ख्याल से सिर्फ डेल्फिनस ने हाँ एक प्रश्न गलत दिया था, बाकी हाँ, सबके सही है। हाँ ओके। तो हाँ, सिनिक्स का हो गया 20, डेल्फिनिक्स का हो गया 10, फिनिक्स का हो गया 20 एंड लास्ट हाउस उनका भी फिनिक्स 10 का हो अंक है, गया 20 अंक। 20। 20 यस। अंक बिल्कुल सही। तो भैया पहले तो तालियां हो जाए सबके लिए, बहुत बढ़िया आप लोग। चलिए चलिए ताली बजा दीजिए भाई, सब लोग जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड। चलिए अब आई तीसरे चरण की बारी। ओ ये बंदर क्यों नाच रहा है, क्यों नाच रहा है बंदर, लगता है कुछ मजेदार होने वाला है। चलिए देखें। ओ चित्र व ध्वनि चरण, यानी कि यहाँ आपको चित्र दिखाए जाएंगे, गाना सुनाया जाएगा और आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखे तो सही क्या नियम है इसके। प्राजक्ता मैम जरा क्लिक कीजिए, देखा जाए क्या नियम है। चित्र व ध्वनि चरण, इसमें चलिए, इसमें हमको क्या करना है, आपको ध्वनियों को सुनना है, चित्र को देखना है, फिर से आपको 30 सेकेंड मिलेंगे और आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। चलिए पहला पहला ध्वनि और चित्र आपके सामने आ रहा है और वो है सिग्नस हाउस के लिए। सिग्नस तैयार। चलिए प्रश्न देखें क्या है। इस पशु की आवाज को क्या कहते हैं, जरा मैम आवाज सुनवाइए। चिंगारना, टर्राना या चिंगारना। पक्का चिंगारना। शाबाश, 10 लवली चिल्ड्रन, लवली, गुड गोइंग। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला प्रश्न आ रहा है डेल्फिनिस के लिए। इस पशु की आवाज को क्या कहते हैं, जरा आवाज सुनिए। हाँ अब ऑप्शंस देखें, पढ़िए ऑप्शंस को। पहला आ गया, दूसरा भी अभी आ रहा है और तीसरा भी आ गया। समय शुरू हो गया, जल्दी बताइए। तीसरा। क्या है वो आपको बोलना है। हाँ? करना। कराना। बिल्कुल सही। कराना बिल्कुल सही। अगला प्रश्न पेगासस। अब इसे सुनिए, इस आवाज को सुनिए, देखे तो सही इसको।
ऑल द बेस्ट कह रही है आप लोग को सबको वो। मिमियाना अभी तो मिमियाना ऑप्शन आया भी नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया। मिमियाना और पता है करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वी गॉट योर आंसर, यस करेक्ट। सही है। ओके, अब आई फीनिक्स की बारी। चलिए, अब इस पक्षी की सुरीली आवाज को क्या कहते हैं? सुनिए आवाज। अब ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन देखिए, आपको जो विकल्प है उनको देखिए। देखिए तो सही विकल्प 1 2 3। टूकना कौन सा होगा तीसरा? बिल्कुल सही जवाब, टूकना, एकदम सही जवाब। वेल डन किड्स, वेल डन, ऑसम, यू ऑल आर डूइंग ऑसम। चलिए, अब दूसरे प्रश्न ध्यान दीजिए। मैम जरा क्वेश्चन पढ़े सिग्नस हाउस। अब ध्यान से सुनिए, इस गीत में कितने संज्ञा शब्द हैं, यानी कि नाम वाले शब्द। ध्यान से सुनना है, जरा गाना सुनाइए मैम। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे झुका रहा घोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा घोड़ा के दौड़ा। और आपका समय शुरू होता है अब। 1 3 4 या 5। देखिए, सोचिए। लकड़ी की काटी तीन चार पहला विकल्प दौड़ा दौड़ा घोड़ा पहला विकल्प हाँ जी, समय जल्दी बताइए। उन्होंने 3 कहा है मैम, किसने सब कहा है 3 बोल रहे हैं। 3 को तीन। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। देखे तो सही है कि नहीं। ओ, ये तो गलत है। नंदिका 5 है। लकड़ी, काठी, घोड़ा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा। लकड़ी, काठी, घोड़ा, दुम, हथौड़ा, 5 है। इसलिए बोला था ध्यान से सुनो। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। अब बहुत बढ़िया। अब डेल्फिनस हाउस, आपका गीत आ गया। प्रश्न बताइए जरा मैम। प्रश्न देखिए क्या है इसका। पहले प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग गाना को सुनेंगे। हाँ भाई, हाँ नो प्रॉब्लम। आ रहा भाई। इतना तो समय लेगा ही ना, सभी थोड़ा थोड़ा कहेंगे, हम तो आराम से आएंगे। चलिए, हाँ जी, प्रश्न हो रहा है। हाँ, इस गीत में आपको ध्यान से सुनना है। इसमें आपको बताना है कितने पशु पक्षी। कोई बात नहीं, मैम का शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। अभी मैम दोबारा कर लेंगी, कोई इशू नहीं है। 2 मिनट वेट कीजिए आप लोग सब। दोबारा से मैम आ जाएंगे। मैम क्या कह सकते हैं? बोलिए मैम मेरे नेटवर्क इशू की वजह से मैं कोई बात नहीं अथर्व, कोई बात नहीं। सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। मैम भी देखो, हमारा स्क्रीन भी चला गया, अभी दोबारा से आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंदिता मैम, अब आपको ये ड्यूटी दी जा रही है प्रेजेंट करने की। हाँ, 1 मिनट देखिए। मजा आ रहा है आप लोगों को सबको? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा मुझे आ रहा तो है? बहुत मजा आ रहा है। और आप यस मैम। वेरी नाइस ना, बहुत अच्छे। इतने स्मार्ट है ये तो मुझे आज बिल्कुल पता ही चल गया कि यहाँ तो सब एक से एक बढ़कर ज्ञानी बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत सही भाई, सही बैठे हुए सारे के सारे। हाँ जी, हमें टाइमर की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली। फालतू में इतना टाइम वेस्ट किया टाइमर लगाने में। हाँ, कभी कभी तो आपने ऑप्शंस रीड नहीं किया और बच्चे विकल्प सुनने से पहले ही उत्तर तैयार है। बिल्कुल सही। है एक बात ना, थोड़ी थोड़ी बच्चे भूल रहे हैं, सामने देखना है, वो साइड में बातें भी कर रहे हैं मैम। कौन है? कौन? मम्मी पापा बता रहा है क्या आप लोग को? कौन बता रहा है? बता रहा है। सामने देखो बच्चों। नॉटी नॉटी स्माइल दे रहे हो। भाई आप लोग खुद ही इतने इंटेलिजेंट है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत है ही नहीं, है ना? लगता है प्राजक्ता मैम का भी नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। कोई बात नहीं, आ जाएंगी मैम, भी आ जाएंगी जल्दी से।
तब तक ये जो गाना अभी बजा था नंदिका, आप उसे गा के सुनाएंगी? जो भी गाना आपने सुना था उसको गा के सुनाएंगी? सुनाइए, ये गाना तो सबको आता है। चलो नंदिका गा के सुनाओ फटाफट। अरे सुना मत वो। हाँ चलो गाइए, आप गाइए। हाँ लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़ी की दुम पे मारा जो हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम धुमा के दौड़ा। तुम दबा के दौड़ा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अनवी आपको मुझे भी गाना है। हाँ गाओ गाओ गाओ, गा के सुनाओ। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 दुम लगा के दौड़ा। दुम लगा के दौड़ा, उसने दुम दबा के कह दिया, इसने दुम लगा के कह दिया। ओहो, बेचारे घोड़े को कैसे कैसे दौड़ा रहे हैं। हाँ मुझे भी गाना है। चलिए ओके, और हाँ गाओ गाओ, और किसको गाना है? गाओ गाओ, हाँ गाओ। काटी पे घोड़ा, घोड़े पे दुम जग मारा कड़ोदा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। अरे खड़ोड़ा क्या होता है? दोनों की दुम में मारा, खड़ोड़ा क्या होता है? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आ गई मैम भी आ गई। पुष्पा के गाने पे मैम आ गई। खड़ोड़ा बोला तो मैम तुरंत आ गई। वेरी सॉरी yes फॉर द डिले, वेरी सॉरी नो मैम। प्रॉब्लम। अरे मैम आपको पता नहीं, हम लोग यहाँ अंताक्षरी शुरू कर चुके थे। हाँ। हमने नई नई गायन वर्ड सीखे, अभी नया गाना बनाया हमने। हाँ, चलिए भाई, डेल्फिनिस तैयार, आपके लिए प्रश्न आ रहा है। डेल्फिनिस रेडी? चलिए डेल्फिनिस का प्रश्न देखे। इस गीत में कितने पशु पक्षियों के नाम हैं? ध्यान से सुनना, पशु और पक्षी दोनों। चलिए मैम, गीत सुना देंगी। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, ताल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चलिए अब ध्यान से सुन लिया। अब आपके ऑप्शंस 3, 4 या 5। कितने पशु पक्षी? पाँच। पूरे सब डेल्फिनिस बोल रहे हैं 5। देखिए प्राजक्ता मैम, सही है कि नहीं 5? ओ सही है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वाह वाह। चलिए अब पेगासस, अब आपका प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न सुनते हैं। देखिए तो सही प्रश्न क्या है मैम, जरा प्रश्न। इस गीत में कितने प्राणियों के नाम है? प्राणी का मतलब होता है उसमें पशु पक्षी भी आते हैं और इंसान भी आते हैं। ठीक है, प्राणियों में पशु पक्षी भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं। अब ध्यान से सुनो गाना, बताओ कितने प्राणी हैं? चलिए। तेरी मोरनी को मार ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अब देखिए ऑप्शन, सुन लिया गाना ना ध्यान से सबने? ऑप्शन 2 मनुष्य 2 पशु, दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 मनुष्य 2 पशु, और तीसरा ऑप्शन 2 मनुष्य 1 पशु। कौन सा सही है? हाँ, 2 मनुष्य 2 पशु। 2 मनुष्य 2 पशु। शैवी, शौर्य सही कह रहा है। साक्ष कमल 2 मनुष्य 2 पशु। यस। अच्छा चलो भाई, देखें मैम सही है कि नहीं, देखते हैं। अरे वाह, सही जवाब, क्या बात है, बिल्कुल सही, शाबाश। अब आई फिनिक्स की बारी, और फिनिक्स ध्यान से सुनिए अपना क्वेश्चन पहले। चलिए प्रश्न देखिए। इस गीत में राही कैसा है? गीत को सुनिए। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं भाई। ऑप्शंस बड़ा, दूसरा है नन्हा मुन्ना, और तीसरा छोटा। नन्हा मुन्ना देखिए, नहीं नहीं, वो तो बड़ा कह रहा था। नहीं नहीं, छोटा होगा। क्या होगा? हाँ? अच्छा चलो देखिए मैम सही है कि नहीं। नन्हा मुन्ना देखिए,
वाह, सही जवाब, सही जवाब। अच्छा मुझे ये बताइए, फिनिक्स हाउस, अली शेख, आप मुझे ये बताइए, जब तक मैम अंक काउंट कर रही हैं, मुझे अली शेख आप बताइए, देश का सिपाही कौन बनेगा बड़ा होके? कौन बनेगा? कौन बनेगा? डेल्फिनस हाउस। नन्ना मुन्ना राही। और नन्ना मुन्ना राही कौन होता है? टीचर होती है, मम्मा पापा? कौन होते हैं? बच्चे। और बच्चे बड़े होकर के देश के सिपाही, मतलब देश की रक्षा करेंगे, है ना? चलिए अब परिणाम शुरू हो जाइए, देखिए जरा क्या अंक हुए अभी तक। मैम यहाँ पर भी सारे बच्चों ने अच्छा किया है, हाँ, सिर्फ सिग्नस हाउस एक अंक से थोड़ा पीछे चल रहा है, कोई बाकी बात सारे नहीं, बच्चों के हाँ, फुल कोई अंक है। बात नहीं। हाँ, तो कितने अंक टोटल कितने हो गए? 2 राउंड थे, अंक सब में कितने हो गए टोटल? एक सिग्नस हाउस। मैम हाँ, सिग्नस हाउस के 20, सॉरी सिग्नस हाउस के 10 और हाँ, डेल्फिन एक्स के 20, पेगसिस पेगासस के। हाउस के 20 एंड फिनिक्स हाउस के 20। ओके, तो कोई बात नहीं, अब जो चरण आने वाला है वो डिसाइड करेगा कि कौन सही है और कौन आगे कौन पीछे। तीव्र गति प्रश्नोत्तरी, यहाँ पे देख रहे हैं कोई भागे जा रहा है। हाँ, हर दल को उत्तर देने के लिए अपना एक सदस्य। अब आप सोच लीजिए, आप में से कोई एक ही जवाब देगा। आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन समय आपके पास नहीं है। समय उत्तर देने के लिए आपको 60 सेकेंड मिलेंगे, 60 सेकेंड। ओके, 10 अंक हर सही उत्तर पे, गलत उत्तर पे कोई अंक नहीं कटेगा। और हाँ, अगर आपको आपस में विचार विमर्श करना है, डिस्कस करना है, तो जल्दी करना होगा, ठीक है? पहला प्रश्न आ रहा है, पहले 10 प्रश्न आ रहे हैं, किसके लिए? कौन सा हाउस? सिग्नस हाउस। देखिए मैम, शुरू हो जाइए सब। अच्छा पहले ये बताइए, सिग्नस हाउस में से कौन जवाब देगा? नंदिका। नंदिका पक्का? नंदिका पक्का? चलिए नंदिका, पहला प्रश्न देखिए मैम, शुरू कीजिए। वर्णों के ऊपर लगने वाली रेखा को क्या कहते हैं नंदिका? जल्दी बताओ, वर्णों के ऊपर लगने वाली रेखा को क्या कहते हैं? किसी और को पता है तो बोल सकते हैं, जल्दी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त अक्षर, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। शिरोरेखा, अदम्य ने दे दिया सही जवाब। ओके, दूसरा प्रश्न, संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 3, 4, 2। गलत जवाब, 4 होते हैं, शत्रज्ञ, श्र। तीसरा प्रश्न, सैनिक, 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 इनमें से कौन सा सही है? जल्दी बताइए, क, ख या ग? सही जवाब, सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, खिलौना शब्द में किस स्वर की मात्रा नहीं है? ई, औ या ए? जल्दी बताइए। सही जवाब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, त जमा अ जमा ब जमा अ जमा ल जमा आ जोड़ने पर क्या बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? गलत, गलत, ये है तबला। अगला प्रश्न, Time is up. टाइम इज अप। ओके, टाइम इज अप। तो हमारे सिग्नस हाउस ने 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। ओके, चलिए, तो अब आई बारी किसकी? अब आ गई बारी अगले हाउस की। चलिए अगले हाउस की बारी देखते हैं। डेल्फिनस, तैयार डेल्फिनस? अब डेल्फिनस, आप में से कौन उत्तर देगा ये बताइए। डेल्फिनस हाउस में से कौन उत्तर देगा? जल्दी चूज कीजिए अपना कोई भी एक बच्चा जो जवाब देगा। डेल्फिनस हाउस कौन जवाब देगा? बताइए। हाँ, ऋषिका जवाब देगी। ऋषिका, आप आपस में एक दूसरे से पूछ, जैसे देखो अभी अदम्य ने बता दिया, पहले नंदिका ने गलत बताया था लेकिन अदम्य ने सही बता दिया, तो आप आपस में कर सकते हो ऐसे बात, ठीक है? चलिए, तो ऋषिका तैयार, आपका प्रश्न शुरू होता है। अब पहला प्रश्न देखिए मैम, पहला प्रश्न, हाँ, अक्षर को आधा करने के लिए क्या लगाते हैं? बताओ ऋषिका, अक्षर को आधा करने के लिए क्या लगाते हैं? हलन, सही जवाब। दूसरा, हलन सही जवाब। भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? व्याकरण, मौखिक या लिपि? लिपि, समयरा ने बिल्कुल सही कहा, 2 सही जवाब। तीसरा, इनमें से कौन सा सही वर्तनी है? किसकी वर्तनी स्पेलिंग सही है? जल्दी बताइए। पहले की, दूसरी? हाँ,
ग, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न, और चौथे प्रश्न, त वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? इनमें से कौन सा त वर्ग का अंतिम व्यंजन है? हाँ, ना, सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल सही। ग जमा आ जमा ज जमा अ जमा र जमा अ जोड़ने पे क्या बनेगा? गाजर, सही जवाब, सही जवाब। अगला Ma'am, time प्रश्न, is up. ओके, चलिए, अरे वाह, इन्होंने तो सब सही जवाब दे दिए। अब पेगासस, आपकी बारी। पेगासस, आपका पहला प्रश्न आ रहा है, तैयार? आप में से कौन उत्तर दे रहा है भाई पेगासस में से? किसको चुन रहे हैं? साक्ष कमल, ओके, चलिए साक्ष कमल, चलिए पहला प्रश्न साक्ष कमल आपके लिए आ गया ये। चंद्र बिंदु के लिए दूसरा शब्द क्या है साक्ष कमल? चंद्र बिंदु के लिए ओके, अनुस्वार। अनुस्वार, सही जवाब, अनुस्वार। चंद्र बिंदु के लिए गलत, 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 ये अनुनासिक होगा। दूसरा शब्द, भालू शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? 3, 4 या 2? दो। गलत जवाब, 3 ध्वनियां है। भ, आ, ल, उ, 4 ध्वनियां हैं। तीसरा शब्द, तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? ल, सही जवाब, सही, सही, बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है देखते हैं जल्दी से। चौथा प्रश्न क्या हुआ, आ नहीं रहा Ma'am, है। I have presented. इनमें हाँ, से कौन सा? इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं माना जाता? इनमें से भाषा का रूप कौन सा नहीं है? सोचना, सोना, बोलना या समझना? समझना, सही जवाब, सही जवाब। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इस चित्र में जो दिख रहा है इसके नाम में अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक? इस चित्र में जो दिख रहा है, हाँ हाँ, सही जवाब, बिल्कुल सही Ma'am, जवाब। time is up. ओके, बिल्कुल सही। चलो, वाह क्या बात है, ऐसा जबरदस्त जवाब दिया। अब अंत में बारी आ गई फिनिक्स हाउस की। फिनिक्स तैयार? आप में से कौन जवाब दे रहा है? फिनिक्स, मैं कौन है? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। अथर्व, हम आपको लेते हैं। नमित, यहाँ अथर्व गलत होगा तो उसकी मदद कीजिएगा, ठीक है? नमित, रेडी? रेडी? नमित, थम्स अप, एवरीबॉडी थम्स अप, ओके। आहना, रेडी? ओके, चलो। पहला प्रश्न, बिंदी के लिए दूसरा शब्द क्या है? अनुस्वार। गलत, सही, सही, अनुस्वार है, सही उत्तर। दूसरा, इस चित्र के नाम में कौन कौन से स्वर आएंगे? इस चित्र में न के नाम में कौन कौन से स्वर आएंगे? दूसरा, हाँ हाँ, मैं ई आ या ए आ? छोटी। सही जवाब, अली ने बिल्कुल सही कहा। तीसरा, अली ने सही कहा। तीसरा, इनमें से संयुक्त अक्षर कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ध्यान से देखो। सही जवाब, सही 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 जवाब, सही जवाब। ओके, अगला प्रश्न, लेखिका शब्द में किस स्वर की मात्रा नहीं है? लेखिका शब्द में सही जवाब, सही, बिल्कुल सही। स प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस र प्लस आ, सितार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, ओ समय समाप्त। ओ माय गॉड, ऐसा सांस हो रही है, जल्दी 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 जल्दी। और इस तरह हमारा आखिरी चरण भी समाप्त हो गया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सबको कैसा लगा? मजा आया? मजा आया? चलिए, अब हम लोग मुझे तो बहुत मजा आया। अरे वाह, क्या बात है, मैम, मुझे भी बहुत मजा आया। चलिए, अब अपर्णा मैम तैयार हैं अपने स्कोर के साथ। देखे तो सही किसको कितने कितने अंक मिले। अपर्णा मैम तैयार है? अपनी इतनी जल्दी 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 बोला। हाँ मैम, 2 मिनट, बच्चे तो बड़े फास्ट है, मुझे फ्यू सेकेंड्स लगेंगे। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अभी इससे पहले जब तक मैम वो कर रहे हैं, मुझे रूहानी आप बताइए। रूहानी, आपने आज की ये जो प्रतियोगिता है, जो हमने आज क्विज करा है हिंदी का, उससे आपने सीखा क्या? बताइए, क्या सीखा आपने? कौन बताएगा? आहना,
हाँ बताइए। हिंदी की नई चीजें। नई नई चीजें सीखी, अरे वाह। आहना आपने क्या सीखा? आहना क्या सीखा आपने, बताइए। अच्छा आप बताइए आहना, आपको इस क्विज में सबसे अच्छा क्या लगा? क्या लगा सबसे अच्छा? हाँ, मुझे भी बोलना। अच्छा अमृत आप बताइए। अन्वी को भी अमृत, बोलना है। आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा सबसे अच्छा इस चित्र में, इस क्विज में आज के? ताने वाला। ये पास करने का है। हाँ अच्छा 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 अन्वी आप मैम, बताइए। मेरा अम्मा ने मेरे को पूरा ग्रामर पढ़ा दिया। हे भगवान, कल से ग्रामर पढ़ रहे बैठ के, ओहो क्या बात है, ग्रामर वाओ। पूरा ग्रामर पढ़ दिया, क्या बात है। और पुष्पा आप मुझे बताएंगे आज आपने गाने कौन कौन से सुने यहाँ पे? एक तो आपने बहुत अच्छा गाना ककोड़ा गाया, मजा आ गया। हाँ? अच्छा और कौन कौन से गाने सुने आपने, बताइए। नानी नानी तेरी मोरनी को, हाँ बहुत सही, ओके चलिए। मेरा फेवरेट गाना नानी तेरी अच्छा मोरनी। मेरा फेवरेट फेवरेट गाना। गाना। चलिए अब अपन ओके। हैं। हाँ चलो, मैम, चलो, बच्चों अब ने बहुत अच्छा किया है। सिग्नस हाउस 120, डॉल्फिनेक्स हाउस 110, 110, ग्रेट। Phoenix House 110. Sorry, Pegness House. I'm sorry, Pegness House 110 and last house Phoenix House वो है 130. So last yes, Phoenix House लीड कर रहा है 130. और दूसरे स्थान पर है Phoenix House पहले 120. पहले स्थान पर है Phoenix House ओके 130. सेकंड स्थान पर है Phoenix House 120. अभी अभी आपने फिनिक्स बोला, सबसे आगे बोला। फिनिक्स सबसे आगे है मैम 130. ओके सेकंड पेगासस होगा। सेकंड सिग्नस है, सेकंड सिग्नस 120 सिग्नस. ओके। और डेल्फिन हाउस और पिग्नस हाउस में 110 टाई है. So Delphinus and Pegasus there is a tie. yes. हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैम अपने माइक पे म्यूट कीजिए, आपके माइक से मेरी आवाज एको कर रही है। हाँ तो इसका मतलब हुआ कि आनंदिता मैम लास्ट 2 हाउसेस के बीच में हमें टाई ब्रेकर क्वेश्चन Correct. Pegasus and Delphinus there is a tie. पेगासस और किसके बीच में? Delphinus. तो तो चलिए डेल्फिनस और पेगासस खाली आप लोग अनम्यूट करेंगे, बाकी सब म्यूट करेंगे। अभी प्रीति मैम आपको सवाल करेंगे, आप दोनों में से जो सही जवाब पहले देगा he will be or they will be in the third position. ओके तो चलिए तो पहला प्रश्न देखे, टाई डेल्फिनस और सिग्नस रेडी। चलिए मैम प्राजक्ता मैम जरा टाई ब्रेकर क्वेश्चन देखे कौन सा आ रहा है, देखिए कौन सा। डैश द खाली जगह में कौन सा अक्षर आएगा, श या स? Anvi gave the answer. Pegasus. पेगासस ने, हाँ पेगासस ने पहले उत्तर दिया, शहद, बिल्कुल सही। और अनवी ने अपने हाउस को तीसरा स्थान दिला दिया, शाबाश। चलिए भाई तो यहाँ पे ये तो हो गई हमारे क्विज की अंतिम चरण का प्रश्न भी खत्म हो गया। और सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया परफॉर्म किया आपने, सबने बहुत अच्छा किया और मुझे तो बहुत मजा आया। और भाई हाँ, विजयी टीम के लिए एक यहाँ पे बच्चा है जो कुछ कर रहा है, जो सब बच्चे करेंगे, तालियां बजा दीजिए भाई।
जीतने वाली टीम के लिए तालियां। शाबाश, सभी ने बहुत अच्छा प्ले किया। वेल डन, वेल डन। Well done, really well done. वेल डन। और इसी के साथ हम आज का ये प्रतियोगिता, आपकी प्रतियोगिता समाप्त करते हैं। और जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज की इस अत्यंत रोचक और मनोरंजक प्रतियोगिता का समापन करने से पहले मैं सभी को बहुत 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 सारा आभार प्रकट करना चाहती हूँ। रेनबो मैनेजमेंट का, जिन्होंने हम सबको मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया। हमारी डायरेक्टर एकेडमिक्स महोदया का, जिनका निरंतर प्रोत्साहन हमें अपना सर्वोत्तम देने के लिए प्रेरित करता रहता है। कैसे भूल सकते हैं अपनी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को, करिकुलम हेड को और उन सभी सहकर्मियों को। ये जो हमारी अध्यापिकाएं यहाँ बैठी हुई हैं, इनके सहयोग के बिना हम ये नहीं कर पाते और आपके सहयोग ने आज की इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगा दिए। और हाँ, अंत में सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जिनके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी, खाली झोली को खुशियों से भर देते हैं, खाली झोली को खुशियों से भर देती हैं, जिंदगी के हर पल को खुशनुमा कर देती है। बच्चों की मुस्कान में ना जाने कौन सा जादू है, जो बड़ी से बड़ी थकान को भी मिनटों में गायब कर देती है। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और इसी के साथ धन्यवाद मैम। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। आज की धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। बहुत सारे धन्यवाद मैम। प्रीति मैम, स्टॉप द रिकॉर्डिंग। बहुत सारे ओके, धन्यवाद मैम। बहुत सारे धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।